अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 7 आपका ऑफिशियली लास्ट चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज है। बकाया आपके पास एक हफ्ते का ही है, यानी कि जो बकाया जो बुक है ना वो एक हफ्ते की बुक रहेगी आपकी। मैक्सिमम 7 से 8 से 9 लेक्चर और होंगे, आपकी बुक खत्म होगी। ऑफिशियली आज आपकी तकरीबन वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, तो एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इजी है। दे दें एक बुक यार, चेक करें। The union of two non-collinear rays which have common endpoint is called। मैंने पढ़ाई थी डेफिनेशन। ये किसकी डेफिनेशन है? एंगल की। ये डेफिनेशन है। The union of two non-collinear rays which have common endpoint is called angle। is called। पहले वाली की ए ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए एंगल, ऑप्शन ए एंगल। The system of measurement in which the angle is measured in radian is called सर्कुलर सिस्टम। कौन सा? सर्कुलर सिस्टम। सेकंड वाले का ऑप्शन है, क्या ऑप्शन मान रही है? डी ऑप्शन है जी। सर्कुलर सिस्टम, डी ऑप्शन। थर्ड वाला आपके पास क्या है? 20 डिग्री इक्वल टू 1200 मिनट्स है। 20 डिग्री इक्वल टू है 20 डिग्री। एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आ गई? 1200 मिनट्स। 1200 मिनट्स। ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है, सी फॉर कैट। फोर्थ वन आपके पास है, ये एमसीक्यू, ये वाले ना एमसीक्यू। सेकंड वाला भी बड़ी दफा पेपर में आया हुआ है, थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला भी कई दफा पेपर में आया हुआ है। 3π/4 ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आपको जहन में रख लीजिएगा। ये जो एमसीक्यू है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी है। अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो शॉर्ट में नहीं आएगा, अगर शॉर्ट में आ गया तो ये आना ही आना है। ठीक है ना, तो ये याद कर लीजिएगा। ये किसके इक्वल है? 135 डिग्री। सॉल्व करना आता है ना, रेडियन से डिग्री में आने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ऑप्शन है? ये बी ऑप्शन है जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपके पास 5 वाला एमसीक्यू है। tan थीटा, ये भी कई दफा पेपर में आया हुआ है यार। tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 30। स्क्वायर रूट 30। थीटा इक्वल टू क्या आएगा? अच्छा 3 है जी। थीटा किसके इक्वल आएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है जी। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट वाले सेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ऑप्शन है? बी। आप लोगों को तो ये आते हैं सारे, तो मेरे से क्यों करवा रहे हैं? ये निशान लगा लिए हुए आप लोगों ने, निशान लगाए ना, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। वैसे उस दिन मैंने एमसीक्यू करवा दिए थे आप लोगों को, इसलिए आते हैं। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, क्या वैल्यू आएगी? सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन क्या है? ए। देखिए समझ आ गई है। नेक्स्ट वन है 1/2 कोसिकेंट 45। कोसिकेंट 45। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। साइन 45 किसके इक्वल होता है? 1/, तो ये उसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो सॉल्व किया तो 1/√2। क्या आंसर है इसका? क्या ऑप्शन है? बी। क्या ऑप्शन है? सेकंड थीटा कॉट थीटा।
सेकेंड थीटा कॉट थीटा, क्या वैल्यू आएगी? सेकेंड होता है 1 ओवर कॉस, और कॉट होता है कॉस थीटा ओवर, तो क्या वैल्यू आ गई? 1/sin। क्या ऑप्शन है? सी ऑप्शन है जी। लास्ट एमसीक्यू 10th वाला, सेकेंड कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ये रेशो थी, समझ आ गई है? चलें जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डेफिनेशंस हैं, ये देखिएगा यार, कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है डिफाइन एन एंगल। एंगल की डेफिनेशन आपको, ये पहला एमसीक्यू है, ये जो पहला एमसीक्यू है, द यूनियन ऑफ टू नॉन क्लियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, इज कॉल्ड एंगल। ये एंगल की डेफिनेशन है, पहले वाला एमसीक्यू। ठीक है, अब क्या है, आपके बुक में लिखी हुई है पहले पेज के ऊपर, जहाँ चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है। ये देखिएगा, चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है, वहां पे लिखी हुई है, और पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन भी कर दी थी। An angle is defined as a union of two non-collinear rays which with some common endpoint. The rays are called arm of the angle and the common endpoint is known as the vertices of the angle. समझ आ गई है? ये आपके पास पहला ही। उसके बाद नेक्स्ट है, उसने कहा है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये कौन सा सिस्टम है जी? इसमें रेडियन, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री, मिनट्स और सेकंड वाला, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स वाला सिस्टम है। समझ आ गई है? ये लिखा हुआ है जी, ये देखिएगा, पेज नंबर आए आपके पास, पेज है ये, वही जहां पे एंगल की डेफिनेशन है उसके बिल्कुल नीचे वाला पैराग्राफ, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स will divide the circumference of a circle into 360 equal arcs। ये तो उसके आगे ना डिग्री की डेफिनेशन आ गई। ये आपके पास इससे डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स के सिस्टम को कहते हैं सेगासिमल सिस्टम्स। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन टू राइट एंगल्स। राइट, दो राइट एंगल में कितने मिनट्स होंगे? पहले तो राइट एंगल बताया ना कितने के इक्वल होता है। राइट एंगल कितने के इक्वल होता है? 90 डिग्री के। राइट एंगल कितने के इक्वल होता है? तो एक राइट एंगल में कितने मिनट्स होंगे? यानी कि 90 डिग्री है, तो इससे मिनट्स में लाने के लिए कितने, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आ गई? क्या आ गई? 5400। ठीक है ना? एक एंगल की, एक राइट एंगल की वैल्यू कितनी है? तो आपने कितने की फाइंड करनी है? 2 की। तो 5400 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो 10800 मिनट्स आ जाएंगे। दो राइट एंगल में आपके पास कितने मिनट्स हैं? ये एमसीक्यू आया है, 2-3 दफा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ, ये तो कर लीजिएगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। ये जो आपके ना रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है सारे पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे पेपर में आए हुए हैं और इन्हीं में से आ जाता है। ये देखिएगा, अब आपके पास फॉर्मूला डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ द एंगल। रेडियन की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी मैंने, उसी पेज पे आ जाएं। सेवन 7.2 जब स्टार्ट करवाई थी मैंने, उससे पहले मैंने आपको रेडियन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, याद है? ये लिखा हुआ है आपके पास पेज नंबर 148 पे, पेज नंबर 148 पे, रेडियन मेजर ऑफ एंगल एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल नाउन एज सर्कुलर सिस्टम ऑफ रेडियन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, बाय एन आर्क। ये देखो ना, दोबारा बता देता हूं, ऐसा एंगल जो एक आर्क
सर्कल के सेंटर के साथ बनाती है, ऐसा एंगल जो एक आर्क सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है, ठीक है ना। ये देखिएगा, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देखें, ये देखें, वो एंगल, ऐसा एंगल जो एक आर्क सेंटर के साथ बनाती है और इस आर्क की लेंथ, इस रेडियस, रेडियस का आपको पता है ना डेफिनेशन, रेडियस क्या होता है, सेंटर से उससे सर्कमफेरेंस से जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं। फर्ज किया अगर इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और आर्क की भी 5 सेंटीमीटर होगी, आर्क की भी 5 सेंटीमीटर है, तो वो एंगल यानी कि जिसमें आर्क की और रेडियस की लेंथ सेम हो, आर्क की और रेडियस की लेंथ सेम हो, तो उस आर्क का जो एंगल बनेगा ना सेंटर के साथ, उससे कहते हैं रेडियन। उसे क्या कहते हैं? समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? ये देखिए, ये लिखा हुआ उसने, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन, इज कॉल्ड रेडियन। नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्ट पाई बाय 4 रेडियन टू डिग्री, पाई बाय 4 रेडियन टू डिग्री। फिफ्थ वाला, पाई बाय 4 रेडियन को डिग्री में, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं? 180 बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसल, 4 45 था, तो क्या आंसर आ गया? 45 डिग्री। मुश्किल था, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है यार, क्या करते हैं आप लोग। कन्वर्ट 15 डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है जी आप। 15 डिग्री है, 6 वाला 15 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, करें जी। 15 वन सा 15, 15 क्या आ जाएगा? 36 आ गया। तो पाई बाय 36 रेडियन नहीं है, गलत नहीं कर दिया वो आपने, गलत कर दिया, क्या है यार, इस तरह ही होना था, हो जाना था यार। 12 आएगा ना, 15 वन सा 12 आएगा, ये पाई बाय 12 रेडियन, पाई बाय 12 रेडियन। नेक्स्ट है 7, व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क 50 मीटर लॉन्ग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 25। तो आपने क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द रेडियन मेजर, यानी कि एंगल आपने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है आपने, जबकि आर्क की लेंथ आपके पास कितनी है? 50 मीटर आर्क की लेंथ है, लॉन्ग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आर आपके पास क्या है? 25 मीटर। फॉर्मूला क्या था? L इक्वल टू आर थीटा। फॉर्मूला क्या आपके पास? यही फॉर्मूला था ना। L आपके पास क्या है? 50, आर आपके पास क्या है? थीटा आपने, तो 25 मल्टीप्लाई इधर आके, तो थीटा क्या आ गया? 2 रेडियन आ गया। समझ आई है? चलें जी, नेक्स्ट आपके पास है, ये भी सेम, सिर्फ फाइंड द, ये भी कई दफा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड आर व्हेन एल इक्वल टू 56 और थीटा इक्वल टू 45। ये लें, क्या क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 8, एल इक्वल टू क्या है? 56, आर आपने क्या करना है? और थीटा इक्वल टू क्या है? तो थीटा आपके पास डिग्री में है, तो इसे क्या करेंगे? तो क्या करेंगे इससे? 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 नहीं होगा, 45 वन सा 45 फोर सा, थीटा इक्वल टू 4 पाई बाय 4 रेडियन। फार्मूला आपके पास क्या है? L इक्वल टू आर थीटा, L आपके पास क्या है? 56, आर आपने फाइंड करना है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4,
करें जी 56 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय पाई, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22, पाई की वैल्यू होती है ना पाई बाय 22/7, तो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू न्यूमिनेटर में आ जाएगी। करें जल्दी से बताएं। 56 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 71 मीटर, मीटर है ये, मीटर था या सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर है जी। चलें जो भी होगा आपने वो लिख लेना है साथ इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड tan थीटा व्हेन cos इक्वल टू 9/41 एंड टर्मिनल साइड्स ऑफ एन एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है जी। आपने ये क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे कर रहा हूं। आपने क्या फाइंड करना है? tan थीटा फाइंड करना है। tan थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपके पास क्या गिवन है? cos थीटा इक्वल टू 41। अच्छा, इसका ना एक और मेथड आपको बता दूं, कर लेंगे हैं? चलें आपने जो किया हुआ है वही करें यार। ये देखें, cos किसके इक्वल था? बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर बेस। आपके पास क्या है? 9, हाइपोटेनस क्या है? परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ जाएगा? करके देख लें, करके देखें जी, जल्दी से कर लें। ये अब मैं नहीं करवाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम से होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 41 61 ये आपके पास ये नहीं 1681 प्लस 81 आ जाएगा, ये 1600 हो जाएगा और P इक्वल टू 40 आ जाएगा। देख लो यही है, यही है। तो अब आपने क्या फाइंड करना है? tan, यहां पे कर रहा हूं, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस 40/9, 40/, समझ आ गई है? लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1। इजी क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो याद है आप लोगों को? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर थीटा। किसके? और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अभी हमने एमसीक्यू किया यार गधो, कहां पे किया है? ये देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देगा? और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड किसके इक्वल होता है? 1 ओवर cos के, ये cos cos से कैंसिल क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आ गई है किसी का मसला? चलें जी, आपका चैप्टर 7 वाइंड अप, और इंशाल्लाह मंडे को आपका चैप्टर 7 का टेस्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।